अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सदाकत मिन्हास। आज कोयटा सिविल सेक्रेटेरिएट में डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे साथ हैं आज अब्दुल खालिक साहब, मंदुखिल पनजी, अब्दुल राज़िक सॉरी, तो डायरेक्टर हैं आईटी के। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सर काइंडली बताएं कि आपका आईटी डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की तरक्की के लिए किस तरह कोशिश है, क्या कुछ हो रहा है? सर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट 2000 से इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में। शुरू में इसकी वो कोई इतनी मिनिस्ट्री नहीं थी और डिपार्टमेंट में कोई मिनिस्टर नहीं थे, सिर्फ सेक्रेटरी साहब चला रहे थे उस वक्त। ये आईटी यूनिवर्सिटी और ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़, ये इंस्टीट्यूट्स हमारे पास थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ इसकी हमने एक पॉलिसी मंजूर करवाई है असम्बली से, इसको एक कंप्लीट डिपार्टमेंट का स्टेटस दिया और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसके बाद डिपार्टमेंट ने अपनी एक बिल्डिंग बनाई सेक्रेटेरिएट में और इसका डायरेक्टरेट बन गया। अब इसको दो पोर्शंस में हमने डिवाइड कर दिया, एक डायरेक्टरेट में एक सेक्रेटेरिएट में। सेक्रेटेरिएट में ये कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी ओवरऑल पूरे प्रोविंस को देखते हैं और डायरेक्टरेट के एम्प्लॉइज़ हैं वो थ्रू आउट द प्रोविंस 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे कम बेश। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आईटी ऑफिसर्स हैं, साथ में आईटी के जो सपोर्टिंग स्टाफ है, डेवलपर्स कहते हैं उनको, वेब डिज़ाइनर्स कहते हैं वो भी हैं। और वो तमाम आईटी डिपार्टमेंट्स जो है तमाम गवर्नमेंट के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो डीसी साहब उनको हैंडल करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं टेक्निकली। जो ऑफिस डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स ट्यूनिंग परफॉर्मेंस वगैरह हैं, और इसके अलावा जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, जो वहाँ पे कैंटोनमेंट्स हैं, जहाँ भी जिस फील्ड में भी आईटी की टेक्निकलिटीज़ को ज़रूरत पड़ती है उनको वो तमाम उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद ये कि हमने यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयर हाउस है जो कि अंडर प्रोसेस है, बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रोविंस हमने इनिशिएट किया है। इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि पेपरलेस वर्क हो और टाइम कंज्यूमिंग से हम बचा जा सके। इसके लिए हमने ये कोशिश की है कि तमाम जितने भी गवर्नमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग्स है, फ्रॉम तहसील लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डिविजनल हेडक्वार्टर एंड टू सेंट्रलाइज्ड सेक्रेटेरिएट लेवल को हमने डिजिटाइजेशन प्रोसीजर शुरू की है। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स तैयार हो रहे हैं। एक हमारा अपना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ऑफिशियल वेबसाइट्स है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के बारे में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो, डिविजनल लेवल पे हो, हर डिपार्टमेंट की डिटेल्स इंफॉर्मेशन मौजूद हैं उसमें। सेक्रेटेरिएट लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हो, बजट से रिलेटेड हो, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हों, गज़ट्स हों, वो तमाम चीज़ें उसमें हमने अपडेट की हैं जो पब्लिक के लिए बआसानी वो गवर्नमेंट बिजनेस रूल्स हैं, बजट्स हैं, उनको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट किए हैं जो पूरे शहर को मॉनिटर करते हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो या कोई मसला हो वो हम डायरेक्टली मॉनिटर करके अपने डेटाबेस में सेव कर सकें। और इससे हमें काफ़ी मदद मिली है, सपोर्टिंग मिली है। इसके अलावा जो है हमारे और भी जो ज़ैली ब्रांचेस हैं, हमने तमाम जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे बोर्ड ऑफिस हो, पुलिस डिपार्टमेंट्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ये तमाम जो है इनको हम टेक्निकल सपोर्ट लेते भी हैं और उनको देते भी हैं। सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ऑन पेमेंट, ऑन ऑर्डर,
और जितने भी थ्रू आउट द प्रोविंस स्कूल्स हैं, चाहे थाउजेंड्स में हो या जो बड़े बड़े सिटीज़ में हो, उनके लिए हमने लैब्स प्रोवाइड की हैं और उनके लिए इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड किए हैं ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को आईटी की एजुकेशन अवेयरनेस उन तक मिलती रहे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई स्टूडेंट्स वगैरह करियर बनाना चाहें आईटी की फील्ड में तो उनकी पहले से बैकअप बनी हो, बेस बनी हो। तीसरी बात ये है कि हमने अभी थ्रू गवर्नमेंट मज़ीद अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद डिजिटलाइजेशन का प्रोसीजर शुरू कर लें, चाहे बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ हम लिंक्ड अप करना चाहते हैं ताकि जो प्राइसेस वगैरह हैं उनको हम ऑनलाइन मॉनिटर कर सकें। और इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग की हमने इनिशिएटिव ली है और हम लिंक्ड भी है, गूगल से लिंक्ड है, माइक्रोसॉफ्ट से लिंक्ड हैं, ओरेकल से लिंक्ड है, उनसे हम असिस्टेंट्स वगैरह ले रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ से भी हमें फ़ीडबैक मिलता है। और दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे इदारे, वो भी हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं थ्रू प्रोसीजर। और इंशाल्लाह नादरा के साथ भी हमने लिंक्ड अप किए हैं ताकि असला लाइसेंस को उनको कंप्यूटराइज कर सके। व्हीकल्स जो हैं, जो हमारा यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उनको हमने फ़ीडबैक दिए हैं ताकि उनका रिकॉर्ड क्रिस्टल क्लियर हो बजाय इसके पेपर वर्क हो। और ये जो थेफ्ट केसेस वगैरह उन सबको हम रोकथाम कर सकें जी। इसके अलावा हमारी पूरी पाकिस्तान में तमाम जो आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे हम फ़ीडबैक लेते हैं, उनसे डायरेक्ट हम लिंक्ड अप हैं ऑनलाइन ताकि हम आईटी की नॉलेज को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। और बिन-कौमी सतह पर भी हम जो आईटी की टॉप के इदारे हैं, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम अपने साथ लूप में रखे हुए हैं ताकि हम मज़ीद उनसे अपडेट लेते रहें। हमने ट्रेनिंग्स के सिलसिले शुरू किए हैं जो पूरे प्रोविंस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हर डिस्ट्रिक्ट में हमने आईटी सेंटर्स बनाए हुए हैं मैक्सिमम, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हमने काफ़ी ट्रेंड किए हैं आईटी के बेसिक्स, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, कोरल ड्रा या जो बेसिक्स हैं जो ऑफिस यूटिलाइजेशन के लिए नेसेसरी हैं। और इंशाल्लाह हमें काफ़ी रिज़ल्ट्स मिले हैं, लोगों के इंटरेस्ट मिले हैं वहाँ से। और इसके अलावा बाकी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम शुरू किया है था काफ़ी 4-5-6 साल पहले, जिसमें हर डिविजनल कमिश्नर साहब के ऑफिस में हैं कमिश्नर साहब थ्रू ऑनलाइन वो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑनलाइन तमाम डीसीज़ के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रोग्रेस वगैरह शेयर कर सकते हैं तमाम मामलात को। और अब मज़ीद उसको हम मिनिचराइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि क्विक इंफॉर्मेशन हम लेते रहें और बताते रहें। और इसके बाद हमने जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीट है, स्पेशली हमारी रेड जोन्स एरिया हैं, उनको हमने हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ लेस किया हुआ है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो उसको हम पिन पॉइंट कर सकें। और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट दी है। और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर जो कंप्लेंट पोर्टल्स हैं, आर्काइव डिपार्टमेंट के तमाम गवर्नमेंट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सिंस कॉलोनियल रूल्स, वो हमने तमाम स्कैनिंग प्रोसेस शुरू की हुई हैं ताकि रिकॉर्ड अपडेट करें। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए ताकि एग्जैक्टली मैं यही मिस कर रहा था कि लैंड का कहाँ तक काम पहुँच गया है, अभी इफेक्टिव है हमारे, मतलब राइज हो गया हाँ हो रहा है वो तो मैंने स्टार्ट किया था शुरू में ना सिराबाद में, तब से अभी उसको हमने सेंट्रलाइज किया हुआ है। और तकरीबन हम कई डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किए हुए। लैंड रिकॉर्ड जो कि पुराना ओल्ड पटवार सिस्टम था उसको हम ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को, ताकि लोगों को जो मसाइल पेश आते हैं मैनुअल सिस्टम में वो
अपनी ज़मीनों को ऑनलाइन मॉनिटर कर सके और कोई इतराज़ ना हो। जी। और इसके अलावा हमने लॉ डिपार्टमेंट्स के तमाम जितने भी केसेस हैं सिंस 47 टिल नाउ, और जितने भी इनके आर्टिकल्स हैं और जितने इनके केसेस हैं, जितने बुक्स हैं, वो हमने सारे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए हैं। ज़बरदस्त। और इससे ये कि जो भी वकील्स हैं या उस प्रोफेशन में हैं लोग, वो भी अगर कोई केस देखना चाहे, चाहे मर्डर केस हो, थेफ्ट केस हो, या फौजदारी केसेस हो, या रेफरेंसेस। सिविलियन केस हो, रेफरेंसेस के तौर पर, बजाय इसके वो किताबों में टाइम ज़ाया करें, वो डायरेक्टली सर्चिंग करके मुतलका केसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टाइम भी बचेगा। टाइम भी बचेगा और इससे ये कि वो कस्टमर को भी इंशाल्लाह वो ठीक कर लेंगे सही होगा। फ़ौरन। और बाकी हमारे आईटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है और हमने काम शुरू किए हुए इंशाल्लाह। हमने अपनी पीएचडीपीज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तारीफ़ कराए हैं, और इंशाल्लाह जो भी प्रॉपर आईटी की यूटिलाइजेशन है हर डिपार्टमेंट में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ एरियाज़ जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम कवर कर रहे हैं। हमारी पीटीज़ थे एनटीसी से, और जो दूसरे आईटी के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम सॉफ्टवेयर एग्जीबिशंस की भी वक्त करवाते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो, स्टूडेंट अवेयरनेस हो कि वो अपना कैरियर कैसे बनाए। कैरियर काउंसलिंग की भी हमने शुरू की हुई हैं ताकि स्टूडेंट्स को आईटी के बारे में पता चले, क्योंकि आईटी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। एक मास्टर्स इन आईटी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और सर्टिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं। उनको पता चले कि किसका क्या स्कोप है, कहाँ पे है, किस जगह पे हैं। और इसके अलावा हमने ओरेकल से मुआहदे किए थे, वहाँ से हमें यहाँ पे जो आईटी का स्टाफ है जनरल, जो प्रोविंस में हमने वो लोग जो आईटी में क्वालिफाइड हैं, मास्टर्स के एमफिल वगैरह पीएचडी, उनको ओरेकल के कोर्सेज़ करवाए हुए हैं। और जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ओरेकल के, या सीसीएनए वगैरह के, हमने रिक्वेस्ट की थी ये प्रोसीजर के बजाय हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह के लिए या ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस के लिए, जो कि आजकल प्री रिक्विजिट है कमीशन के एग्ज़ाम्स में। उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी ब्रांचेस यहाँ कोयटा में खोल लें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस यहीं से कर लें, और उनका टाइम सेव हो और वो एलिजिबल हो इसके लिए कि वो अपना जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करके एग्ज़ाम्स में बैठ सकें। और दूसरी बात है, हमने पब्लिक सर्विस कमीशंस में भी उनको ऑनलाइन हेल्प की है कि वो पेपर वर्क से ले बजाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करवा के दिए हैं, ताकि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम्स को विद इन नो टाइम और जल्दी रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड उन तक पहुंच सके, स्टूडेंट्स को जल्दी रिज़ल्ट्स मिले। और इसके अलावा बोर्ड ऑफिस से हमारे राब्ते हैं हमने किए हुए हैं, उनको भी हमने सॉफ्टवेयर्स के लिए प्रपोजल्स दिए हैं, टेक्निकलिटीज़ दी हैं कि वो किस तरह से रिज़ल्ट्स को प्रिपेयर करके अपडेट कर लें और उनके वेबसाइट पर फ़ौरन रिज़ल्ट तक एक्सेस कर सकें। इस तरह जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, उनको भी ये हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे लेते हैं, तो हम ख़ासतौर पर हमारे बलूचिस्तान के प्रोविंस के लिए वो जो समझते हैं बेहतर कि किस तरह से स्टूडेंट्स को सहूलत हो कि वो एग्ज़ाम्स अगर वो रिमोट एरियाज़ में भी हो तो वो कंडक्ट करवा सकें और बर वक्त उनको रिज़ल्ट्स मिल सकें। अब बाकी हम सब कुछ जो फाइनली मैं बताना चाहता हूँ इस तरह की आईटी से रिलेटेड तो बेशुमार अभी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन ये कि अभी हम सब कुछ सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाएंगे पूरे प्रोविंस का,
जहाँ लोग मोबाइल पे ही अपने मोबाइल सेट पे हर चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, तमाम मामलात को, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, सही। एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हो, ठीक हो। बिजनेस से रिलेटेड हो, जी। इंफॉर्मेशन हो, टूर हो, प्रोविंस के बारे में हो, प्रोविंस की इंफॉर्मेशन के बारे में हो, आर्काइव रिकॉर्ड्स के बारे में हो, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं कॉलोनियल टाइम की या इससे पहले के, ज़बरदस्त। तमाम तक पहुँचे। पीडीएफ बुक्स वगैरह हमने अपलोड वगैरह की हैं, लॉ से रिलेटेड वगैरह, ताकि स्टूडेंट इजीली एक्सेस करके घर बैठे या इवन अपने मोबाइल सेट पे ही वो तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। मैं आखिर में बताता चलूँ कि अब्दुल राज़िक साहब बहावलपुर में पढ़े हैं, सादे पब्लिक स्कूल से। मेरा ताल्लुक़ भी बहावलपुर से है। फिर उसके बाद PGDIT इन्होंने, यानी मैंने इनके साथ इकट्ठे किया है। आज ये माशाल्लाह डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं IT डिपार्टमेंट में बलूचिस्तान में। इन्होंने बड़ी अच्छी रोशनी डाली है, बड़ी तफसील से बताया। मुझे खुशी हुई कि IT डिपार्टमेंट फंक्शनल है और इफ़ेक्टिव है। बलूचिस्तान में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे एरियाज़ में ये काम हो रहा है। इजाज़त चाहते हैं सर आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम इस तरह के सेशंस जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।